क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी हर सांस के साथ चलती है? जैसे जंगल की हवा आपको पहचानती है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा आपके कदमों के नीचे धरती की धड़कन पड़ रही हो। आज मैं आपको ऐसे ज्ञान में ले जा रही हूं जो किताबों में नहीं मिलता, जो केवल लोगों की हड्डियों में लिखा होता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक नेटिव अमेरिकन ट्राइबल टोटम्स में। ये सिर्फ जानवरों के प्रतीक नहीं हैं, ये वो एंशिएंट फोर्सेस हैं जो आपकी पर्सनालिटी से लेकर आपकी डेस्टिनी तक को शेप करती हैं। और आज मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं दूंगी, मैं आपको आपके टोटम स्पिरिट तक ले जाऊंगी। टोटम का असली अर्थ। कहते हैं दुनिया में हर इंसान दो शरीर लेकर जन्म लेता है, एक शरीर जो दिखता है और दूसरा शरीर जो महसूस होता है। पहला शरीर आपका फिजिकल फॉर्म है और दूसरा शरीर आपकी इनविजिबल आइडेंटिटी, जिसे नेटिव अमेरिकन एल्डर्स टोटम स्पिरिट कहते हैं। टोटम का अर्थ सिर्फ जानवर का प्रतीक नहीं है, ये कोई सिंबल, कोई लोगो, कोई साइन नहीं है। टोटम दरअसल एक जीवित ऊर्जा है, एक एंशिएंट प्राइमल इंटेलिजेंस जो आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा से जुड़ी होती है। नेटिव अमेरिकन समझ से टोटम ये बताता है कि आपकी आत्मा पृथ्वी की किस शक्ति से पैदा हुई है, किस गुण के साथ जन्मी है और किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। टोटम ऐसा होता है जैसे किसी ने आपके अंदर एक अदृश्य डायरेक्शन फाइंडर रख दिया हो, जो हर मुश्किल मोड़ पर आपको अंदर की आवाज के जरिए मार्ग दिखाता है। टोटम कोई बाहर का जानवर नहीं है, वो जानवर आपकी आंखों के सामने घूमे या न घूमे, लेकिन उसकी एनर्जी आपकी नसों में बहती रहती है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स कहते हैं हर इंसान के दिल में एक जानवर छुपा होता है। वही जानवर उसकी रक्षा करता है, वही सिखाता है, वही ताकत देता है और वही चेतावनी भी देता है। टोटम स्पिरिट आपका मार्गदर्शक है, आपकी पर्सनालिटी का गहरा प्रतिबिंब है और आपकी डेस्टिनी का पहला आर्किटेक्ट। टोटम की असली शक्ति ये है कि यह आपके कॉन्शियस माइंड से अधिक आपके सोल मेमोरी से जुड़ा होता है, यानी वो आपसे उस भाषा में बात करता है जिसे आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर से पहचानती आई है, साइंस, ड्रीम्स, फीलिंग्स, इंट्यूशंस की भाषा में। टोटम 3 रूपों में दिखता है। पहला प्राइमरी टोटम जो आपके साथ जन्म लेता है। ये वह ऊर्जा है जो आपके असली स्वरूप से मेल खाती है। जैसे कोई व्यक्ति बेहद स्वतंत्र, प्रेरणादायक और इंट्यूटिव हो तो वो वुल्फ एनर्जी लेकर पैदा होता है। दूसरा सेकेंडरी टोटम्स जो जीवन की अलग अलग फेजेस में आते हैं। जैसे अगर किसी कठिन परिस्थिति में आपको शक्ति चाहिए तो बेयर एनर्जी आपके जीवन में कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए सक्रिय हो सकती है। और तीसरा शैडो टोटम जो अक्सर आपकी कमियों, डर और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप होता है। यह आपको डराने नहीं आता, ये आपको बदलने आता है। टोटम को समझने की सबसे बड़ी कुंजी ये है कि टोटम कोई वर्शिप करने की चीज़ नहीं, यह अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। नेटिव एल्डर्स कहते हैं हम जानवरों की पूजा नहीं करते, हम उन गुणों की पूजा करते हैं जो हमारी आत्मा में जागने चाहिए। इसलिए टोटम का ज्ञान आपको किसी पौराणिक कहानी में नहीं ले जाता, यह सीधे आपके इनर वर्ल्ड में प्रवेश करता है। जब कोई अपना टोटम पहचान लेता है तो उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आ जाती है। उसे ये समझ आता है कि वो किस दिशा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से सफल हो सकता है, किस तरह की सिचुएशंस में उसकी स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है और कौन सी परिस्थितियां उसे कमज़ोर करेंगी। टोटम आपकी नेचर का ब्लूप्रिंट है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ एनर्जी को उस दिशा में बहाना शुरू कर देते हैं जहां आपका स्पिरिट सबसे ज़्यादा पावरफुल फैलेगा। इसलिए नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में टोटम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे आपकी आत्मा ने इस दुनिया में आने से पहले साइन किया था कि मैं इस प्रकृति की शक्ति लेकर पैदा हो रही हूँ और यही शक्ति मेरे मार्ग को रोशन करेगी। और यही टोटम का सबसे सच्चा अर्थ है। यह आपकी पर्सनालिटी नहीं बनाता, यह आपकी पर्सनालिटी को याद दिलाता है कि आप कौन हैं। यह आपको बदलता नहीं, यह आपको भीतर से जगा देता है। और जब कोई अपना टोटम जागृत कर लेता है उसके बाद जीवन अचानक अर्थपूर्ण लगने लगता है, जैसे आपके अंदर की कोई पुरानी भूली बिसरी भाषा फिर से बोलना शुरू कर देती है। टोटम क्यों चुना जाता है? नेटिव अमेरिकन ज्ञान में एक बात बहुत साफ कही जाती है, हम टोटम नहीं चुनते, टोटम हमें चुनता है। ये वाक्य इतना सरल लगता है लेकिन इसके भीतर एक बेहद गहरी, लगभग असहनीय सच्चाई छिपी है। टोटम आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको वो जानवर पसंद है, टोटम आपको चुनता है क्योंकि आपकी आत्मा उसी ऊर्जा की इनकम्प्लीट जर्नी लेकर पैदा हुई है। टोटम का चयन किसी प्रेफरेंस या चॉइस पर नहीं होता, ये सिलेक्शन आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल हिस्ट्री और आपके लाइफ लेसन्स पर आधारित होता है। नेटिव एल्डर्स कहते हैं टोटम वही चुनता है जिसे वो पूरा कर सके, यानी टोटम स्पिरिट आपके अंदर जो कमी है, जो सीख आपको इस जन्म में लेनी है, जो क्वालिटीज़ आपको एक्टिवेट करनी है, उसी के आधार पर आपका प्राइमरी टोटम आपका साथी बनता है।
टोटम आपको इसलिए चुना जाता है क्योंकि आपका स्पिरिट उसकी क्वालिटीज को लेकर अधूरा रहता है। वो जानवर आपके अंदर सोई हुई शक्तियों का प्रतीक है जो जीवन की कठिनाइयों, निर्णयों और मोड़ों पर आपका मार्गदर्शन करेगा। टोटम का चयन 3 बड़े कारणों से होता है। 1. आपकी आत्मा की अधूरी यात्रा। नेटिव टीचिंग्स कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा कई पिछले जन्मों की सीखें लेकर इस दुनिया में आती है। जो लेसन्स आप पूरी तरह नहीं सीख पाते, जिन क्वालिटीज़ में आप अधूरे रह जाते हैं, वही क्वालिटीज़ आपके टोटम में जीवित रूप से मौजूद होती हैं। यदि आपकी आत्मा को करेज की सीख पूरी करनी है तो वुल्फ या बेर आपको चुन सकता है। यदि आपकी आत्मा को क्लैरिटी और ट्रूथ समझना है तो ईगल आपका टोटम बन सकता है। टोटम आपको आपकी पुरानी यात्रा पूरी करने भेजा गया गाइड है। 2. आपके जीवन का उद्देश्य। टोटम सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि इस जीवन में आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ लोग हीलर्स बनते हैं, कुछ लीडर्स, कुछ एक्सप्लोरर्स, कुछ प्रोटेक्टर्स, और ये सब टोटम के क्वालिटी से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति नेचुरली लोगों की हीलिंग करता है तो उसका टोटम अक्सर डियर, बेयर या आउल की एनर्जी होती है। यदि कोई व्यक्ति जस्टिस, ट्रूथ और लीडरशिप में खिंचता है तो उसका टोटम वुल्फ, ईगल या हॉर्स हो सकता है। टोटम आपको उसी दिशा में धकेलता है जिस दिशा में आपकी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है। 3. आपकी रक्षा। टोटम हमेशा आपको चुनता है क्योंकि उसे पता होता है कि आपकी आत्मा को किस तरह की प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। टोटम स्पिरिट हमेशा आपकी एक इनविजिबल शील्ड की तरह चलता है। जब आप गलत लोगों, गलत निर्णयों और गलत रास्तों की ओर बढ़ते हैं तो टोटम आपको साइंस देता है, कभी सपने में, कभी डिस्कम्फर्ट के रूप में, कभी अचानक इंट्यूशन के रूप में। जैसे वुल्फ टोटम अपने लोगों को गलत एनर्जी से बचाता है। ईगल टोटम टॉक्सिक सिचुएशंस को शुरुआत में ही देख लेता है। आउल टोटम डिसेप्शन को तुरंत पहचान लेता है। बेयर टोटम इमोशनल हार्म से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए टोटम आपको चुनता है क्योंकि वो आपकी रक्षा का जिम्मा लेता है। अब एक बात और समझें, टोटम इसलिए नहीं चुना जाता कि आप उस जानवर की तरह बने। टोटम इसलिए चुना जाता है क्योंकि आप पहले से उस जानवर जैसे हैं, लेकिन आपने उसे महसूस नहीं किया। टोटम आपको चॉइस की तरह नहीं मिलता, वो आपको मिरर की तरह मिलता है। हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी अपने टोटम को बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है, लेकिन नेटिव विजडम कहती है टोटम बाहर नहीं, भीतर जागता है। इसलिए टोटम आपको चुनता है क्योंकि उसे पता होता है कि आपकी आत्मा में वो बीज पहले से मौजूद है जिसे वो एक्टिवेट कर सकता है। और जैसे ही टोटम आपको पहचान लेता है, आपके अंदर एक सटल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, इंट्यूशन तेज होने लगती है, बिहेवियर बदल जाता है, ड्रीम्स क्लियर हो जाते हैं और जीवन अचानक पर्पसफुल महसूस होने लगता है। टोटम आपको चुनता नहीं, टोटम आपका इंतजार करता है कि आप खुद को पहचानें। जानवर दर्पण हैं। जब भी मैं नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, मुझे वो शाम याद आती है जब मैं पहली बार एक ट्राइबल एल्डर के साथ जंगल के अंदर आग के पास बैठी थी। दिन ढल चुका था, आसमान तांबे की तरह चमक रहा था और हवा में पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई पुरानी भाषा खुद को दोहरा रही हो। वो एल्डर मेरी ओर देख रहा था, शांत, स्थिर, जैसे जंगल की ही कोई एंशिएंट आत्मा। मैंने उससे पूछा, तुम लोग जानवरों को पवित्र क्यों मानते हो? क्यों उनके सिंबल्स को टोटम कहते हो? वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें अनगिनत वर्षों का अनुभव छुपा था, और बोला, हम जानवरों की पूजा नहीं करते, हम उस सच की पूजा करते हैं जो वे हमें वापस दिखाते हैं। जानवर भगवान नहीं, जानवर दर्पण हैं। उसके ये शब्द मेरे भीतर उतर गए। मिरर, दर्पण। मैंने पूछा, दर्पण किस बात का? वो बोला, हर इंसान में एक प्राइमल सेल्फ होता है, एक ऐसा हिस्सा जो बिना मुखौटों के होता है, बिना ईगो, बिना डर, बिना झूठ के। किसी में वुल्फ है, किसी में बेर, किसी में ईगल। ये जानवर बाहर नहीं, ये सब अंदर हैं। जब तुम अपना टोटम पहचानती हो, तुम खुद से मिलती हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, टोटम कोई प्रतीक नहीं है, ये तो हमारे इनर ट्रूथ का डोरवे है। वो एल्डर बोला, हम टोटम को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें जानवरों से डर या सम्मान है, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य अक्सर खुद को भूल जाता है। टोटम तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो और कौन नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या टोटम हमारी डेस्टिनी बदल देता है? वो फिर मुस्कुराया और बोला, टोटम डेस्टिनी नहीं बदलता, टोटम तुम्हें खुद की डेस्टिनी तक ले जाता है। जैसे हवा पेड़ को दिशा नहीं देती, लेकिन पत्तों का रास्ता जरूर दिखाती है। उस एल्डर ने अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाया, आंखें बंद की और कहा, समझो, तुम अपने वुल्फ से भाग नहीं सकती, क्योंकि वुल्फ तुमसे नहीं, तुम वुल्फ से बनी हो। तुम अपने ईगल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आंखें तुम्हारी आत्मा का विजन हैं।
उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे भीतर कोई पुराना दरवाज़ा खुल रहा हो, जैसे मैं पहली बार अपने ही भीतर की अनसुनी आवाज़ सुन रही हूँ। वो आगे बोला, मनुष्य सोचता है कि जानवर उससे अलग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जानवर वो हैं जो मनुष्य कभी हुआ करता था, प्योर, इंस्टिंक्टिव, कनेक्टेड, अवेक। और यही टोटम की सबसे बड़ी परिभाषा है, मनुष्य का वो हिस्सा जो अभी भी प्रकृति से जुड़ा है, लेकिन जिसे हम आधुनिक जीवन में खो चुके हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझसे एक सवाल खुद ब खुद निकल गया, तो क्या हर इंसान का टोटम उसके भीतर जगा हुआ होता है? वो एल्डर धीरे से बोला, हर इंसान अपने टोटम को किसी न किसी तरह जी रहा होता है, बस उसे इसका एहसास नहीं होता। कभी डर के रूप में, कभी हैबिट के रूप में, कभी डिसीजन मेकिंग में, कभी ड्रीम्स में। टोटम वहाँ है, चुपचाप, गहरा और सच। उसने आखिरी बात कही, टोटम को पाने के लिए तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने भीतर उतरना है और सुनना है कि कौन बोल रहा है। तुम्हारा एनिमल तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। उस रात मैं बहुत देर तक आग को देखती रही। हर चिंगारी में ऐसा लगा मानो कोई एंशिएंट मेमोरी जाग रही हो। और तभी मुझे अनुभूति हुई, टोटम सिर्फ एक सिंबल नहीं, टोटम मेरी आत्मा की भाषा है। जब भी मैं इस ज्ञान को महसूस करती हूँ, मुझे वही एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है। टोटम तुम्हें चुनता है क्योंकि वो जानता है कि तुम उसकी कहानी पूरी करोगी। प्राइमरी टोटम कैसे पता चलता है? प्राइमरी टोटम वो होता है जो आपके जन्म के साथ आपकी आत्मा में उतरा होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाता, ये आपकी पर्सनैलिटी को रिवील करता है। और इसे पहचानना असल यात्रा की शुरुआत होती है। नेटिव अमेरिकन एल्डर्स कहते हैं, प्राइमरी टोटम वही है जो आपकी आत्मा की पहली आवाज़ है। लेकिन उस आवाज़ को सुनने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को नहीं, अपने इनर इंस्टिंक्ट को सक्रिय करना पड़ता है। प्राइमरी टोटम पता करने के 4 बड़े मार्ग हैं। ये मार्ग कोई टेक्निक नहीं, बल्कि एक प्रकार की इनर रिमेंबरिंग है। 1. आपका नेचुरल बिहेवियर आपको सच बता देता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी सबसे पहली क्वालिटीज़ करेज, जेंटलनेस, क्यूरियोसिटी, प्रोटेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंस, ये सब उसके टोटम की रॉ सिग्नेचर्स होती हैं। बचपन में आप कैसे थे? शांत या अत्यधिक बोल्ड? समूह में रहना पसंद करते थे या अकेले? तेज सीखते थे या गहराई में उतरकर सीखते थे? बहिर्मुखी थे या इनवर्ड? नेटिव मिस्टिक्स कहते हैं, जिस तरह का बच्चा तुम थे, वही तुम्हारा असली एनिमल था। अगर आप स्मॉल एज से ही लीडर लाइक थे, ग्रुप प्रोटेक्ट करते थे, तो वुल्फ टोटम की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप ऑलवेज इंडिपेंडेंट थे, अपना रास्ता खुद बनाते थे, तो ईगल या माउंटेन लायन एनर्जी। अगर आप लोगों को हील करते थे, उनका दर्द महसूस करते थे, तो डियर या बेयर एनर्जी। प्राइमरी टोटम हमेशा आपकी अर्लीस्ट नेचर में छुपा होता है। 2. वो जानवर जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर भी अट्रैक्ट होते हैं। प्राइमरी टोटम चॉइस नहीं होता, लेकिन अट्रैक्शन ज़रूर महसूस होती है, और वो अट्रैक्शन लॉजिक पर नहीं आधारित होती। कोई व्यक्ति वुल्व्स की ओर खिंचता है बिना ये जाने क्यों। कोई ईगल की उड़ान से मंत्रमुग्ध रहता है। कोई आउल को देखता है और शांत हो जाता है। कोई हॉर्स को देखकर अंदर से एक्सपैंड होता है। यह सबकॉन्शियस मेमोरी है, क्योंकि आपने पहले भी उस ऊर्जा को जिया है। नेटिव एल्डर्स कहते हैं, तुम अपने टोटम को बाहर देखकर एक्साइटेड नहीं होते, तुम इसलिए एक्साइटेड होते हो क्योंकि तुम्हें अपनी ही आत्मा बाहर दिख जाती है। ये पहचान सबसे सटल लेकिन सबसे सच्ची होती है। 3. आपके रिकरिंग ड्रीम्स आपको संकेत देते हैं। टोटम स्पिरिट सपनों में सबसे आसान तरीके से दिखते हैं, क्योंकि वहाँ ईगो नहीं होता और वहाँ स्पिरिट बिना रेजिस्टेंस बात कर सकती है। अगर किसी जानवर का ड्रीम पैटर्न बार बार आता है, चाहे वो आपका पीछा कर रहा हो, आपको गाइड कर रहा हो, आपको कहीं ले जा रहा हो, या सिर्फ डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ये मियर कोइंसिडेंस नहीं है। टोटम सपनों में अपनी प्रेजेंस की घोषणा करता है। ईगल आपको हाई प्लेसेस दिखा सकता है। वुल्फ आपको डार्क फॉरेस्ट में लीड कर सकता है। बेयर आपको केव जैसी सेफ्टी स्पेस में लेकर जा सकता है। आउल रात में ज्ञान देता है। हॉर्स आपको मूवमेंट और फ्रीडम का संदेश देता है। ड्रीम्स प्राइमरी टोटम की सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है। 4. आपकी डीपेस्ट स्ट्रेंथ्स और वीकेस्ट फियर्स दोनों टोटम रिवील करते हैं। टोटम सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं बताता, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों का भी शैडो दिखाता है। अगर आपका बिगेस्ट फियर अबैंडनमेंट, बिट्रेयल या लोनलीनेस है, तो अक्सर वुल्फ टोटम। अगर आप इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरते हैं, तो बेयर टोटम, क्योंकि उसका लेसन इनर जेंटलनेस है। अगर आपको ट्रूथ एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी है, तो ईगल टोटम, क्योंकि उसका लेसन क्लैरिटी है। जिस क्वालिटी का लेसन आपको सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है, वही क्वालिटी आपका टोटम डेवलप करना चाहता है। नेटिव टीचिंग, जहां डर सबसे ज्यादा लगे, उसी दिशा में टोटम सबसे पहले खड़ा होता है। प्राइमरी टोटम आपकी वीक पॉइंट्स को भी सोल लेवल पर समझता है। 5.
लाइफ लॉन्ग पैटर्न्स आपको प्रिडिक्ट कर देते हैं। टोटम एनर्जी सिर्फ पर्सनैलिटी में नहीं, आपकी पूरी लाइफ जर्नी में पैटर्न बनाती है। क्या आप हमेशा लोगों को गाइड करते रहे हैं? क्या आप इनजस्टिस देख नहीं पाते? क्या आप हर बार लोगों को हील कर देते हैं, चाहे वो आपका काम हो या ना हो? क्या आप अकेले में सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं? क्या आप हर क्राइसिस में शांत हो जाते हैं, जैसे कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है? ये पैटर्न्स रैंडम नहीं, ये सेम क्वालिटीज हैं जो जानवर अपने जीवन चक्र में निभाते हैं। आपका प्राइमरी टोटम आपकी पूरी लाइफ स्टोरी में लिखा होता है। 6. नेचर आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है? नेटिव मिस्टिक्स हमेशा ये बात कहते हैं, प्रकृति तुम्हें पहचानती है, तुम उसे पहचानो या ना पहचानो। कुछ लोग ट्रीज को छूते ही ग्राउंडेड महसूस करते हैं, बेयर एनर्जी। कुछ लोग विंड्स के साथ ट्यून हो जाते हैं, ईगल एनर्जी। कुछ लोगों को रात में क्लैरिटी मिलती है, आउल एनर्जी। कुछ लोग नदी या पानी के पास अजीब कंफर्ट महसूस करते हैं, ऑटर या टर्टल एनर्जी। नेचर आपका टोटम इनडायरेक्टली एक्टिवेट करती है, क्योंकि वो उसी एनर्जी का घर है जहां आपका स्पिरिट ओरिजिन हुआ था। 7. इंट्यूइशन सबसे बड़ा संकेत। प्राइमरी टोटम लॉजिकल माइंड से नहीं, इंस्टिंक्ट से रिवील होता है। आप अचानक महसूस करते हैं, दैट्स मी, दैट्स माई रिफ्लेक्शन, दैट्स माई सोल एनिमल। यह फीलिंग इतनी तत्काल और सच होती है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नेटिव एल्डर्स कहते हैं, जब तुम अपना टोटम पहचानते हो, दिल सिर्फ समझता नहीं, वो स्वीकार करता है। प्राइमरी टोटम पहचानने के बाद आपकी लाइफ एनर्जी एक दिशा पकड़ लेती है, जैसे आपकी आत्मा फाइनली अपने घर लौट आई हो। प्राइमरी टोटम पता करना कोई टेस्ट, क्विज या फॉर्मूला नहीं, यह एक रिमेम्बरेंस है, एक डीप इनर अवेकनिंग। टोटम वही होता है जो आपके जन्म के साथ आया, आपके साथ लड़ता रहा, आपको प्रोटेक्ट करता रहा और अब आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है, अब तुम्हें मुझे देखना होगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी मेरे बिना पूरी नहीं होगी। वुल्फ टोटम की शक्ति। वुल्फ, इस नाम को सुनते ही अंदर कहीं एक प्राइमल वाइब्रेशन उठती है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में वुल्फ को सिर्फ एक जानवर नहीं माना जाता था, वो टीचर है, प्रोटेक्टर है, पाथफाइंडर है और सबसे बड़ी बात, वो स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी है। 1. वुल्फ टोटम की सोल कोड्स। वुल्फ टोटम 3 बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल कोड्स लेकर आता है। पहला, इनर डायरेक्शन। वुल्फ कभी भटकता नहीं। वुल्फ टोटम वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, लाइफ के सबसे कंफ्यूजिंग फेज में भी वो कुछ अजीब सी इनर कॉलिंग महसूस करते हैं। दूसरा, सेक्रेड लॉयल्टी। वुल्फ की लॉयल्टी सिर्फ पैक के लिए नहीं, अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी होती है। अगर तुम अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, तो तुम वुल्फ एनर्जी कैरी करते हो। तीसरा, पाथ ऑफ द लोन वुल्फ, यानी अकेले चलने की हिम्मत। कुछ पाथ्स ऐसे होते हैं जो उसे अकेले चलने पड़ते हैं, और वहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन छिपा होता है। 2. एक इमोशनल एग्जाम्पल, अ लोन वुल्फ स्टोरी। इमेजिन करो, एक यंग वुल्फ जिसका पैक उससे दूर हो गया। रात ठंडी है, हवा तेज है और चारों तरफ बस डार्कनेस है। वो डरता भी है लेकिन रुकता नहीं, वो चलता रहता है। और एक दिन वो अकेला वुल्फ नहीं रहता, वो एक लीडर बन जाता है। यही वुल्फ टोटम का असली अर्थ है, डार्कनेस के बीच अपने इनर लाइट पर भरोसा करना। 3. वुल्फ टोटम वाले लोग कैसे महसूस करते हैं? वुल्फ एनर्जी वाले लोग अक्सर ये चीज़ें डीपली महसूस करते हैं। उन्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन लगता है। उनका इंट्यूइशन बहुत शार्प होता है, वो सच और झूठ को इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं। लॉयल्टी उनके लिए सीक्रेट होती है, बिट्रेयल उन्हें किसी और से ज्यादा हर्ट करता है। उन्हें नेचर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। ये लोग अंदर से प्रोटेक्टर्स होते हैं, चाहे खुद टूटे हों। सबसे बड़ी बात, ये लोग अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी से नहीं, सोल से लेते हैं। 4. वुल्फ टोटम की एनर्जी हमारे अंदर क्या जागृत करती है? करेज, अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत। लीडरशिप, बिना बोले भी गाइडेंस देना। अवेयरनेस, हर स्थिति को इंस्टिंक्ट से समझ लेना। इमोशनल डेप्थ, गहरे कनेक्शन बनाना। सोल पर्पस, अपनी असली कॉलिंग पहचानना। ईगल टोटम, द विजनरी स्पिरिट। ईगल, नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में ईगल एक मैसेंजर ऑफ द क्रिएटर है, यानी वो स्पिरिट जो आकाश और धरती के बीच पुल बनाती है। वुल्फ तुम्हें भीतर ले जाता है और ईगल तुम्हें ऊपर उठाता है, इतना ऊपर जहां से तुम अपनी पूरी लाइफ को एक ही फ्रेम में देख पाते हो। 1. ईगल टोटम का स्पिरिचुअल एसेंस। ईगल टोटम 3 कोर स्पिरिचुअल पावर्स लेकर आता है। पहला, हायर विजन, ऊंची दृष्टि। ईगल 10,000 फीट की ऊंचाई से भी छोटे से छोटा मूवमेंट देख लेता है। ये शक्ति सिंबल है कि ईगल टोटम वाले लोग सिचुएशंस को सरफेस से नहीं देखते, वो उसकी रूट को, उसकी सच्चाई को, उसकी दिशा को ऊपर से समझ लेते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअल करेज, आध्यात्मिक साहस। ईगल तूफान से बचता नहीं, वो तूफान के ऊपर उठ जाता है।
ईगल टोटम वाले लोग लाइफ के स्टॉर्म से डरते नहीं, वो उनसे ऊपर उठते हैं। तीसरा, डिवाइन कनेक्शन, दिव्य संबंध। ईगल क्रिएटर का प्रतीक है। अगर तुम मेडिटेशन या साइलेंस में कोई ऊंची, प्योर गाइडिंग एनर्जी महसूस करते हो या अचानक क्लैरिटी आती है, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर ईगल स्पिरिट की फुसफुसाहट हो। 2. ईगल टोटम वाले लोग कैसे महसूस करते हैं? ये लोग अक्सर अपनी लाइफ में ये पैटर्न्स महसूस करते हैं। उन्हें भीड़ में रहना मुश्किल लगता है। उन्हें सडन इंट्यूशन आता है कि ये रास्ता नहीं, वो वाला सही है। वो नेचुरली लीडर्स होते हैं, भले वो बोलें कम। वो गलत वाइब्स इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं। उन्हें फ्यूचर का डायरेक्शन बिना प्रूफ के पता चल जाता है। वो नेगेटिविटी से खुद को इंस्टेंटली डिटैच कर लेते हैं। उन्हें ऊंचाई पसंद होती है, माउंटेन्स, रूफटॉप्स, ओपन स्काई। कभी कभी वो खुद को अलग महसूस करते हैं, जैसे वो किसी हायर पर्पस के लिए बने हैं। 3. एक डीप इमोशनल एग्जाम्पल, द वुंडेड ईगल। एक वुंडेड ईगल था जिसके पंख घायल थे। वो जमीन पर बैठा था, थका हुआ। लेकिन एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा। उसने एक धीमी सी ताकत से अपने पंख फैलाए और वो हवा में उठा। वो लड़खड़ाया, गिरा, फिर उठा। नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, ईगल कभी सच में नहीं गिरता, वो बस दोबारा उठने की सीख लेता है। 4. ईगल टोटम की इनर पावर्स तुम्हें क्या देती हैं? क्लैरिटी, जहां बाकी लोग कंफ्यूजन में होते हैं, ईगल क्लैरिटी देता है। डायरेक्शन, जब लाइफ का पर्पस धुंधला हो जाए, ईगल तुम्हें सिग्नल देता है। एलिवेशन, वो तुम्हें इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली ऊंचा उठाता है। डिटैचमेंट, ड्रामा और ओवरथिंकिंग से अलग होकर ट्रूथ पर फोकस करना। पर्पस, ईगल तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक ले जाता है। बेयर टोटम, द प्रोटेक्टर आर्केटाइप। बेयर, नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में बेयर को मदर अर्थ का लिविंग एम्बॉडीमेंट माना गया है। वो प्रोटेक्शन, विजडम, हीलिंग और ग्राउंडेड पावर का आर्केटाइप है। बेयर हार्ट की शक्ति है। 1. बेयर टोटम का डीप मीनिंग। बेयर टोटम 3 कोर पावर्स लेकर आता है। पहला, प्रोटेक्शन, रक्षा की शक्ति। बेयर अपने कब्ज के लिए मरने तक लड़ सकता है। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों को प्रोटेक्ट करने की एक नेचुरल टेंडेंसी है, अगर तुम इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुम बेयर एनर्जी लेकर पैदा हुए हो। दूसरा, ग्राउंडेड स्ट्रेंथ, स्थिर धरातल से जुड़ी शक्ति। बेयर प्रेजेंस है, एक ऐसी प्रेजेंस जो केओस में भी शांत रह सकती है और दूसरों को सेफ्टी फील करा सकती है। तीसरा, हीलिंग और इंट्रोस्पेक्शन, चिकित्सा और आत्मज्ञान। बेयर हर सर्दी में हाइबरनेशन में जाता है, अकेला, शांत, गहराई में, और वापस निकलता है रिन्यूड होकर। यह सिंबल है इंट्रोस्पेक्शन, हीलिंग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। 2. बेयर टोटम वाले लोग कैसे महसूस करते हैं? अगर तुम्हारे अंदर बेयर स्पिरिट है तो तुम ये चीजें नेचुरली महसूस करते हो। तुम दूसरों को इमोशनली सुरक्षित फील कराते हो। तुम बेहद स्ट्रांग हो, पर बेहद सॉफ्ट भी। तुम किसी का बुरा सहन नहीं कर सकते जिसे तुम प्यार करते हो। तुम डीप थिंकर हो, सरफेस पे बातें तुम्हें बोरिंग लगती हैं। जब तुम हर्ट होते हो, तुम साइलेंस चूज करते हो। तुम अकेले टाइम को सेक्रेड मानते हो। तुम किसी भी ग्रुप में नेचुरली प्रोटेक्टर बन जाते हो। तुम लोगों को काम कर देते हो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। 3. एक इमोशनल एग्जाम्पल, द मदर बेयर स्टोरी। एक ट्राइबल गर्ल पर वुल्व्स का पैक बढ़ने लगा। तभी एक विशाल बेयर बाहर आया और उसके और वुल्व्स के बीच खड़ा हो गया। एक साइलेंट मैसेज, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। वुल्व्स मुड़कर चले गए। ये कहानी सिर्फ लेजेंड नहीं, ये बेयर टोटम की असली वाइब्रेशन है। 4. बेयर टोटम की इनर गिफ्ट्स तुम्हें क्या देती हैं? स्ट्रेंथ विद कंपैशन, ये पावर ईगो से नहीं आती, दिल से आती है। इमोशनल बाउंड्रीज, बेयर एनर्जी बाउंड्रीज सेट करना सिखाती है। सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, तुम खुद को हील करना जानते हो। काम लीडरशिप, बेयर साइलेंट लीडर होता है जिसे सब फॉलो कर लेते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, लाइफ में चाहे जितने स्टॉर्म्स आएं, बेयर स्पिरिट वाले लोग सर्वाइव ही नहीं करते, वो राइज करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको कौन सा जानवर बचपन से खींचता है? कौन सा स्पिरिट आपकी पर्सनैलिटी में छुपा बैठा है? क्या आपने कभी सपने में किसी जानवर को गाइड की तरह देखा है? नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका टोटम शायद इसी पल जग रहा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल में कहीं गहरी उतर गई हों, तो चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और रियल डीप स्पिरिचुअल टॉपिक्स लाती रहूं। और याद रखना, तुम्हारे अंदर की शक्ति उतनी ही रियल है जितनी इस धरती की हार्ट बीट।